हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में कि इन दोनों कॉइन में आगे क्या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ अभी बिटकॉइन कहीं ना कहीं $63,000 के करीब चल रहा है। अभी इसमें कितना रिटेस्ट की पॉसिबिलिटी, अगर रिटेस्ट करता है तो कहां कहां आप एवरेज करने की प्लानिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहे फ्यूचर में या स्पॉट में आप जिस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हो तो कहां कहां आप प्लान कर सकते हो रिटेस्ट पे, जहां अगर आप कैच करोगे, एंट्री बनाओगे तो देन आप क्विकली प्रॉफिट में आ सकते हो। तो ये भी बताने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के बारे में। एंड इसके साथ साथ बात करें कल की, तो कल बिटकॉइन में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। अनएक्सपेक्टेडली रैली हुआ था बिटकॉइन में और $64,000 को टच किया। हालांकि उसके बाद $4,500 का गिरावट देखने को मिला ड्यू टू कॉइनबेस क्रैश। कई सारे कॉइनबेस के यूजर्स का फंड जो है जीरो शो होने लगा, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई। हालांकि बिटकॉइन रिकवरी कर चुका है, इथेरियम भी रिकवरी कर चुका है और कई सारे ऑल्ट कॉइन भी अपने आप को रिकवर कर चुका है जहां से गिरा था। तो ये है, और साथ में बिटकॉइन में फिलहाल क्या न्यूज निकल के आ रही है वो भी चल के स्क्रीन पे बताने वाला हूं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, और पसंद आए तो लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर ले, और इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए क्योंकि क्विकली अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ट्विटर पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो दोनों जगह जरूर फॉलो करके रखें। अब चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। करंट में प्राइस चल रहा है $62,970 के करीब में फिलहाल चल रहा है। अभी आप देखोगे इसके अंदर क्या मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे ना, पिछले 3 दिनों में बिटकॉइन जो है ना करीब 25% के करीब में पंप किया। 3 दिनों में यानी 26, 27, 28 तारीख तक में ये 25% से ज्यादा का रैली, और बिटकॉइन में 25% का रैली करना मतलब अच्छा खासा रैली है, बड़ी रैली कहेंगे। अब इतना बड़ा अगर रैली हुआ है ना तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग प्रेशर बनी है, वॉल्यूम आ रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, तभी इतना बड़ा रैली होगा। तो अगर देखिए ये मूवमेंट को, तो अभी आपको पता है कि बाइंग कहीं ना कहीं मार्केट में तो हो रही है, नो डाउट। अभी कुछ दिन पहले आपको न्यूज निकल के आया कि माइक्रो स्ट्रेटेजी यानी माइकल सेलर जो है 3000 बिटकॉइन और एड ऑन किए अपने होल्डिंग में, और रिटेलर तो बाई कर ही रहे हैं, और इनसाइड इंस्टीट्यूशन कई सारे ऐसे हैं वो भी बिटकॉइन की होल्डिंग अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक तो ये न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से मार्केट में रैली हो रही है। दूसरा अगर देखें तो बिटकॉइन में कहीं ना कहीं देखें ना तो बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू जो है अच्छा खासा ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और यहां पर आपको दिखेगा कि बिटकॉइन ईटीएफ की ट्रेडिंग वॉल्यूम $7.5 बिलियन को भी सरपास कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो इतना वॉल्यूम जनरेट हो रही है ईटीएफ के थ्रू, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा रैली आपको देखने को मिल रहा है। तो रैली हो रही है तो कहीं ना कहीं बाइंग दिख रहा है। अब यहां पर इतनी बड़ी रैली के बाद क्या एक्सपेक्ट करें, और भी न्यू हाई का या फिर कुछ रिट्रेस करेगा, इसकी बात कर लेते हैं। अब यहां पर अब देखो रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी यानी यहां से गिरने की पॉसिबिलिटी अब ज्यादा है। कम से कम इसे जो है यहां आना चाहिए $58,600 के करीब में आना चाहिए इसको रिट्रेस करके। अभी इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सबसे पहले बता दें कि बिटकॉइन में 25% रैली करना कंटिन्यूअसली, आप देखोगे यहां से आप देखोगे ना $51,000 से सीधा $64,000 पहुंच चुका है, और इस बिटवीन में कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है। 25% का मूवमेंट और कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कि जब इतना बड़ा मूवमेंट बिटकॉइन में हो और रिट्रेसमेंट ना हो तो फिर वहां पर मार्केट से अभी दूरी बना के रखना जरूरी होता है। जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाले के लिए नहीं। जो ट्रेडिंग करते हो तो अभी यहां पर ट्रेड लेना लॉन्ग की बेवकूफी होगा, हो सकता है आप ट्रैप हो गए, यानी अच्छा खासा आपको एवरेज फिर करके अपने ट्रेड को बचाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्या पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं कि रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप किसी को लग रहा होगा ना कि यहां पर 2 रेड कैंडल बनाकर रिट्रेस किया है, तो ये रिट्रेस नहीं है, इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये 2 कैंडल रेड कैंडल के पहले ग्रीन कैंडल का हाई और इसका लो आप देखोगे ना, तो इसी कैंडल के इनसाइड मूव है, और इनसाइड मूव को कभी भी हम लोग रिट्रेसमेंट नहीं बोलते। इनसाइड मूव को रिट्रेसमेंट आप नहीं बोलोगे। और ऊपर अगर आते हो तो यहां आपको दिख रहा है कि रेड जैसा, या फिर यहां डोजी जो दिख रहा है रेड में, इसको आप सोचोगे कि ये रिट्रेस किया है, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल का हाई और इसका लो मार्क करोगे, इसी के बीच में यहां पर इनसाइड मूव अभी चल रहा है। तो इनसाइड मूव को रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे, यानी स्टिल 25% का रैली कर चुका है, लेकिन कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला है अभी तक बिटकॉइन में। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रिट्रेसमेंट की, रिट्रेस करेगा, तो एक वजह कि ये गिरेगा। ठीक है। दूसरा अगर रीजन देखें ना, तो जो मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग अगर बने तो ये है, ये न्यूज हमने टेलीग्राम पे शेयर किया है आप लोगों के साथ, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम से या ट्विटर दोनों जगह से जुड़े जरूर रहिए। यहाँ देखोगे कि यूएस गवर्नमेंट, आपको दिख रहा होगा, यूएस गवर्नमेंट ट्रांसफर 50,000
15,085 BTC टू न्यू वॉलेट्स। 2 नए वॉलेट में 15,085 बिटकॉइन जो है ट्रांसफर की यूएस गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं इसकी सेलिंग हो सकती है। सेलिंग करीब करीब $9 मिलियन के करीब में है। तो $9 मिलियन का कीमत का बिटकॉइन की सेलिंग होगा तो थोड़ा मार्केट में रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी, एक तो इधर सेलिंग अगर हुआ तो उसकी वजह से भी होगा। 25% का रैली हुआ, ये भी एक फैक्टर है कि इसके बाद मार्केट में लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उस वजह से रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रहा है, ना कि एक न्यू हाई पे। और ऊपर से बिटकॉइन ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ही आ चुका है। अब यहां पर रिट्रेस करेगा ना तो कहां कहां पॉसिबिलिटी है। अब ये रिट्रेस करेगा तो आपको कैसे प्लान करना है एंट्री का। देखो, एक एंट्री में प्रॉफिट नहीं बनेगा, आपको 2-3 एंट्री प्लान करना पड़ेगा बिटकॉइन में। पहली आप प्लान करना, जब ये $58,600 पे अगर आए तो एक छोटी सी एंट्री बनाओगे, फर्स्ट एंट्री बनाओगे, जितना से बनाओगे, ठीक है, जितना से आप बनाओगे, छोटी सी एंट्री बनाना, ज्यादा अमाउंट से बनाना। दूसरा, अगर ये रिट्रेस करके, ठीक है, दूसरा रिट्रेस करके अगर कुछ आता है $55,000, मार्क कर लो $55,000, ये इनफ है बिटकॉइन के लिए। $55,000 का रिट्रेस करना इनफ है फिलहाल के लिए, जो अभी चार्ट है क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग। और $55,000 पे जितना भी मतलब यहाँ पर कितना आप इन्वेस्ट करोगे, जो पहला एंट्री आपने लिया ना, जिस अमाउंट से, मान लो आपने लिया $10 से, तो यहाँ आप प्लान करना है $20 से आप यहाँ पर लेना, ठीक है, 2x लेना, पहले वाले से 2x लेना, ठीक है। और बुरा कंडीशन होगा, यानी थोड़ा बहुत ज्यादा अगर मार्केट में कुछ वैसा होता है, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बुलिश ज्यादा मूवमेंट है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फाइनली गिर के 52,000 तक आ सकता है। कहां तक आ सकता है? $52,000 तक आ सकता है, अगर कुछ वैसा कुछ हुआ, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है। 52 तक, अगर 52 तक आएगा ना, तो यहां पर ये दोनों को ऐड ऑन करना, 1 और 2, 3, तो यहां पर आप जो ऐड करना पूरा मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर 3x, यानी मान लो कि यहाँ $10, $20, $30 हो गया, तो यहाँ पर आपको $90 यहाँ पर आपको लगाना है 52 पे। और अगर 3 एंट्री आपको मिल गया ना, तो ट्रेड आपका देखना जबरदस्त प्रॉफिट में फिर होने वाला है। थोड़ा टाइम लग सकता है इतना एंट्री बनने का, हालांकि 2 एंट्री बन सकती है, तीसरा के चांसेस कम है। तो आप अगर आता है, मौका देता है ना मार्केट, तो कुछ इसी प्राइस पे आप एंट्री बना। अर्ली एंट्री बनाओगे तो फंड आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बिटकॉइन की कहानी। अब बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम भी काफी बुलिश है, अभी भी आप देखोगे तो एक हाई पे ही पहुंचा हुआ है। $3,471 पे इथेरियम की प्राइस चल रही है। अब ये एक रेजिस्टेंस पे है, और ये चीज आप देखोगे ना, तो मैं पहले ही आप लोग बता दिया था काफी टाइम पहले कि ये एक रेजिस्टेंस है जहां पर आ सकता है बिटकॉइन, इथेरियम, और बहुत जल्दी ये आएगा। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया उसी टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, और उस टारगेट को अचीव कर चुका है। अब देखो, इस रेजिस्टेंस पे आ चुका है, लेकिन अभी कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है डे टाइम फ्रेम पे, और ना ही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जहां पर रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है, रिटेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो अभी यहाँ पर हम कुछ मूवमेंट यानी नहीं कहेंगे, कुछ और कैंडल का वेट करते हैं कंफर्मेशन का, देन वी विल आई विल अपडेट इन नेक्स्ट वीडियो। कोशिश करेंगे कि कुछ और अपडेट करने का। अभी फिलहाल जो नीचे से प्रॉफिट बना के रखें, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, आई थिंक समझदारी का काम होगा। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद रिट्रेस का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट पे फिर से हम बाई करेंगे, चाहे स्पॉट में या फ्यूचर में, और फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे लॉन्ग के लिए, यानी ऊपर पे आगे जाके प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये नीचे आता है, मान लो ये ऊपर ना जाके रिट्रेस करता है, तो रिट्रेसमेंट के कंडीशन में हम कहां प्लान करेंगे। तो मार्क कर लो कि अगर ये रिट्रेस करता है यहां से, तो सबसे पहला आप एंट्री प्लान करना $3200 पे। कितना पे? अगर ये $3200 पे आता है तो आपकी पहली एंट्री प्लान होगी। दूसरी एंट्री जो आपका होगा, दूसरी एंट्री जो करीब करीब होगा $2950 पे। $2950 पे आपकी दूसरी एंट्री होगा। ये 2 एंट्री आपके लिए इनफ होगा एक प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। तो 3200 2900 आपके लिए इनफ है प्रॉफिट लेने के लिए। तो ये 2 एंट्री आप इथेरियम में प्लान कर सकते हैं। अगर रिट्रेस करता है तो, नहीं रिट्रेस करता है तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट चार्ट पे फिर एनालिसिस करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।